नमस्कार। 2026 के लिए सरकार की जो नई योजनाओं का ब्लूप्रिंट आया है ना, आज हम उसको पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। और सच कहूं तो इस रिपोर्ट का एवरी सिंगल सेंटेंस यानी हर एक वाक्य अपने आप में आगे आने वाले एग्जाम्स और देश की दिशा के लिए बहुत बड़ा संकेत है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस भारी भरकम डेटा को एक क्लियर विजुअल रोड मैप में बदलते हैं। इस सारी इन्फॉर्मेशन को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरे नेशनल डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट को 4 मेन पिलर्स में बांट दिया है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, दूसरा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, तीसरा हेल्थ, सिक्योरिटी और वेलफेयर, और आखिर में फ्यूचर टेक और डिफेंस। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। शुरुआत करते हैं अपने पहले पिलर से, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यहां फोकस बिल्कुल क्लियर है, बड़े पैमाने पर फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं भव्या की। नाम सुनकर ही लगता है ना कुछ बड़ा होने वाला है। इसका पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री यानी DPIIT ने इसके लिए पूरे 33,600 करोड़ का एक मैसिव बजट रखा है। टारगेट क्या है? 100 से 1,000 एकड़ तक के 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाना। मतलब आओ और सीधा अपना सेटअप शुरू करो। ये स्कीम अपने आप में इस बात का सबूत है कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब ट्रांसपोर्ट और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल देखिए। फिगर्स सच में हैरान करने वाले हैं। PM ग्राम सड़क योजना के फेज 4 के लिए 83,977 करोड़ रुपए बजट है, जिसे मार्च 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर उड़ान 2.0 आता है 28,840 करोड़ के साथ, जिसका टारगेट 2035-36 तक 100 हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड तैयार करना है। और जल जीवन मिशन 2.0, इसका बजट तो 8.69 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि मेघालय हाल ही में जल जीवन 2.0 मेमो पर साइन करने वाला 12वां राज्य बन गया है। साथ ही पोस्टल डिपार्टमेंट की एक नई शुरुआत हुई है, ध्रुव नीति। ध्रुव यानी डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। सोचिए, देश की हर एक लोकेशन, हर एक बिल्डिंग का अपना एक नेशनल जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस होगा, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी। अगर ये सक्सेसफुली लागू हो गया तो ये लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेक्शन है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। यहां खेती और गांव के विकास के इवोल्यूशन की बात होगी। Now what's really interesting about this slide is एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव। पुराने मनरेगा सिस्टम की जगह अब 1 जुलाई 2026 से एक नया सिस्टम आने वाला है, VBG रामजी। इसका मतलब है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये नया सिस्टम लगभग 95,692 करोड़ के बजट के साथ अब 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देगा। रूरल इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर है। इसके बाद आता है सेहत, SEHAT सेहत मिशन। नाम से ही इसका मकसद साफ झलकता है, साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये ICAR और ICMR की एक जॉइंट इनिशिएटिव है। बेसिकली खेती से मिलने वाले न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ को एक साथ जोड़ना इसका मेन गोल है, क्योंकि सही मायने में स्वस्थ भोजन से ही स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ और मैसिव बजट्स पर एक नजर डालते हैं। PM किसान सम्मान निधि के लिए 2026-27 का बजट 65,000 करोड़ रुपए रखा गया है और इसकी 22वीं किस्त हाल ही में गुवाहाटी में लॉन्च हुई। फिर है नेशनल पल्सेस मिशन, 11,440 करोड़ का बजट, 2021 तक 350 लाख टन का टारगेट, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के सीहोर से हुई। उसके बाद कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन है, लगभग 5,659 करोड़ के साथ। और हाँ, PM धन कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ अलग से हैं, जो देश के 100 पिछड़े जिलों को टारगेट करेगा। ये सारी डिटेल्स और लोकेशंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे पिलर की तरफ, हेल्थ, सिक्योरिटी और वेलफेयर। ये सेक्शन देश के सोशल सेफ्टी नेटवर्क केंद्रित है। सबसे पहले PM राहत योजना को समझते हैं। राहत यानी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। ये स्कीम रोड एक्सीडेंट्स के शिकार लोगों को पहले 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। ऐसे क्रिटिकल टाइम में जब जान बचाना सबसे जरूरी होता है, ये सच में एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। हेल्थ और वेलफेयर को लेकर कुछ और बेहद क्रिटिकल अपडेट्स भी हैं। आयुष्मान भारत यानी PMJAY में 2025 में ओडिशा 34वें और दिल्ली 35वें राज्य के रूप में जुड़ गए हैं। बस अब वेस्ट बंगाल ही अकेला नॉन पार्टिसिपेटिंग स्टेट बचा है।
इसके अलावा बायोफार्मा शक्ति मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि कैंसर, डायबिटीज और ऑटो इम्यून डिजीज की दवाइयां देश में ही लोकली बन सकें। और एक सच में शानदार माइलस्टोन, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया इनिशिएटिव के तहत छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। टारगेट यही है कि 2026 तक देश भर में इस प्रथा को 10% तक कम किया जाए। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे हमारी बुनियादी वेलफेयर स्कीम्स अपने बड़े माइलस्टोन्स क्रॉस कर रही हैं। अगस्त 2014 में पीएम जनधन योजना शुरू हुई थी और आज इसमें 56.16 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं। वहीं जनवरी 2015 में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी और मई 2015 में पीएम सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजनाएं आईं। अब 2025-26 आते आते ये सारी लीगेसी स्कीम्स अपने 10 और 11 साल पूरे करके सच में एक लंबा सफर तय कर चुकी हैं। वहीं पीएम मुद्रा योजना के भी 11 साल पूरे हो चुके हैं। इसके इन 3 टियर्स को स्पष्ट रूप से समझना बहुत जरूरी है। पहला है शिशु टियर, जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। दूसरा किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का प्रोविजन है। और तीसरा है तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। एंटरप्राइज फंडिंग को ट्रैक करने के लिए इन कैटेगरीज को ध्यान में रखना एकदम एसेंशियल है। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी पिलर पर, फ्यूचर टेक और डिफेंस। देखते हैं कि भविष्य की चुनौतियों के लिए देश खुद को कैसे तैयार कर रहा है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सामने आई है, प्रहार, PRAHAR। ये हमारी नई नेशनल एंटी टेररिज्म पॉलिसी है। इसके 7 पिलर्स काफी इंटरेस्टिंग हैं। प्रिवेंट, रिस्पॉन्स, एग्रीगेशन ऑफ कैपेबिलिटीज, ह्यूमन राइट्स, एक्शन, रियलाइन और रेजिलियंस। इसका एकदम क्लियर मैसेज है, साइबर खतरों और टेरर फंडिंग पर जीरो टॉलरेंस। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर यह अप्रोच सच में काफी स्ट्रिक्ट है। और सिर्फ डिफेंस ही नहीं, ऑरेंज इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। जैसे नेशनल AI स्किल्स इनिशिएटिव, जिसमें गूगल और यूट्यूब के साथ मिलकर 15,000 युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर वेव्स OTT नेटवर्क पे सिटीजन क्रिएटर्स के लिए माई वेव्स नाम का प्लेटफॉर्म आया है। एक और मजेदार चीज, अब आने वाली टीवी में इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर होगा जो एडवांस्ड EPG टेक्नोलॉजी यूज करेगा, यानी बिना किसी सेट टॉप बॉक्स के सीधे सैटेलाइट चैनल्स। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि यहां हम थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि 2 स्कीम्स ऐसी हैं जिनके नाम बोलने में लगभग एक जैसे हैं और कंफ्यूजन हो सकता है। पहली है अदिति योजना, जो रक्षा मंत्रालय की है। इसमें AI, क्वांटम और साइबर वेपन्स में इनोवेशन के लिए 750 करोड़ का बजट है। दूसरी तरफ है अदिति योजना, जो ऊर्जा मंत्रालय के अंडर आती है। ये MSME सेक्टर्स में एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज लाने के लिए है, जिसका बजट 1000 करोड़ है। प्रोनाउंसिएशन सेम लग सकती है, पर इनका फोकस बिल्कुल अलग है। अब एक बहुत ही खास नंबर पे गौर करते हैं, 300। इसका सीधा कनेक्शन हमारी डेली लाइफ और एनर्जी से है। ये दरअसल उन 300 फ्री बिजली यूनिट्स को दर्शाता है जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को हर महीने मिलने वाली हैं। इस मैसिव सोलर एनर्जी शिफ्ट के लिए 75,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इंडिपेंडेंस डे पर घोषित नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन भी एक बेहद अहम पहल है। अर्थ साइंसेस का यह मिशन बिल्कुल किसी आधुनिक समुद्र मंथन जैसा है, जिसका मकसद गहरे समंदर में तेल और गैस के नए भंडारों की खोज करना है। एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो हमने इस ब्लूप्रिंट के सारे पहलुओं को काफी गहराई से कवर कर लिया है। अब चर्चा खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना है। इन 4 डेवलपमेंट पिलर्स में से इस दशक के अंत तक देश की दिशा पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ेगा? सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने इस भारी भरकम डाटा को आसानी से समझने में पूरी मदद की होगी। इस विशेष विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत